वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर कोई कहता है कि अपना इमोशनल बैलेंस बना कर रखिए और ये काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि इसका प्रभाव आपकी लाइफ के हर फील्ड में दिखता है। पर क्या ये इतना आसान है जितनी आसानी से कह दिया जाता है? आज की बिजी और हेक्टिक लाइफ में हर रोज़ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और अगर सही समय पर इस प्रॉब्लम पर ध्यान न दिया जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी बन जाती है। अक्सर लोगों में एक माइंडसेट बना होता है कि वो अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स पर तो बात करते हैं पर मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करते और इस समस्या को ज़्यादा सीरियस ना मानते हुए इसके सॉल्यूशन पर इतना ध्यान नहीं देते। पर क्या आप जानते हैं कि कब ये इमोशनल प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम बन जाती है और फिर यही धीरे धीरे फिजिकल प्रॉब्लम में बदलने लगती है और तब इसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी आने लगता है। सिंपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लीड्स टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। अपने अंदर इमोशंस को दबाए रखना काफ़ी सीरियस हो सकता है, पर हमें कई बार ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम कैसे अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करें और इन्हें बाहर निकालें। पर नो प्रॉब्लम, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ज़रूर हैं। ज़रूरत है तो बस उन्हें जानकर अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसी ही बेहतरीन टिप्स जो लगभग सबकी लाइफ में काम आती हैं। पहली टिप है यूजिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कितनी ही बार ऐसा होता है कि जब हम परेशान होते हैं या हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है तो हम अपने ही बारे में बुरा सोचने लगते हैं, सेल्फ डाउट होने लगते हैं और अपने डिसीजंस पर शक होने लगता है। काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा करता तो रिजल्ट कुछ और होता। पर पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता, जो बीत गई वो बात गई। हम लंबे समय तक उसी का रोना रोते रहते हैं, पर इसका क्या फायदा? कुछ भी नहीं, बल्कि हम खुद को लेकर और ज्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये सब बड़ा डैमेजिंग होता है। इस वजह से आप अपने बारे में हेल्दी सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं रख पाते। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा काम आता है, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप जिस तरह की बातें ज़्यादा करेंगे वही बातें या फीलिंग्स आपके दिमाग में और ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचेंगे या नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो नेगेटिव विचार ज़्यादा आएंगे। पॉजिटिव, एनर्जेटिक और हैप्पी लोगों के बीच में ज़्यादा पॉजिटिव और खुशनुमा विचार आएंगे। शुरुआत आप सेल्फ अवेयरनेस से कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है। सबसे पहले अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। प्रॉब्लम को पहचान कर स्वीकार करना सबसे ज़रूरी है और ये सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम भी है। प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा आती है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। दूसरी ज़रूरी टिप है बी ए गुड लिसनर। We have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. ये बड़ा पेनफुल होता है जब आप फील करते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है और इसमें आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और अपने वर्कर्स की बातों को ध्यान से सुनें, वो भी बिना जजमेंटल हुए। सुनना भी एक आर्ट है। बाद में आप अपनी एडवाइस उनको बिना डायरेक्टली पॉइंट आउट किए दे सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जब आप अपना सजेशन लोगों को दें तो आई फील दिस वे कहकर ही दें। ऑलवेज यूज आई इन योर स्टेटमेंट्स। जब आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है। लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स को अपने ट्रस्टेड लोगों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहें। इससे आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ बोझ उतर जाएगा और आप काफी लाइट फील करेंगे और साथ ही दूसरों का इमोशनल सपोर्ट आपको रिलैक्स करने के साथ साथ एनर्जेटिक भी बनाता है। तीसरी टिप है स्पिरिचुअलिटी। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, जॉय इज ए प्रेयर, जॉय इज ए स्ट्रेंथ, जॉय इज लव, जॉय इज ए नेट ऑफ लव बाय विच यू कैन कैच सोल्स। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक वे ऑफ लाइफ है, हमें एक अलग तरीके से जीने और सोचने समझने का तरीका सिखाती है और एक इनर स्ट्रेंथ देती है
जिसकी हेल्प से हम आउटर वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के साथ बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। ज्यादातर सभी महान संतों और ऋषियों की बातें भी अपने आप में एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जैसे संत कबीर जी के मोटिवेशनल दोहे, कबीर चिंता क्यों करे, चिंता से क्या होए, चिंता तो हरि ही करे, चिंता करो न कोई। ऐसी वाणियां अगर रोज पढ़ी जाएं या फिर इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो किया जाए तो काफी हद तक इमोशनल स्ट्रांग हो सकते हैं। एक और दोहे में कबीर जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबुन के, निर्मल करे सुभाए। कितना जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है इस तरह की बातों से। सो एड ए पिंच ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फलेस सर्विस इनटू द डिश ऑफ योर लाइफ टू मेक इट मोर हैप्पी, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। चौथी टिप है फॉरगिवनेस। माफ करना सीखिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी। जब आप माफ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आप खुद हों या फिर दूसरे लोग हों, तो हमेशा के लिए आपके मन में एक दुख और गुस्से की गांठ लग जाती है और आप हमेशा पास्ट में हो चुकी घटनाओं या बातों को लेकर ही बैठे रहते हैं। आपको लगातार बड़ी अनफ्रेंडली फीलिंग्स आती रहती हैं दूसरों के प्रति, या फिर आप अपनी ही किसी गलती के लिए लगातार खुद को कोसते रहते हैं या पश्चाताप में डूब जाते हैं। जब तक आप अपने आप को इस रिसेंटमेंट यानी फीलिंग ऑफ एंग्री डिस्प्लेजर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक अपने दिल और दिमाग को पॉजिटिव एक्सप्रेशन देने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। अपने आप को अपनी लाइफ के उन हिस्सों को स्वीकार करने दीजिए जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा करके आप काफी अच्छा और हल्का फील करेंगे, बिकॉज हैप्पीनेस कैन एग्जिस्ट ओनली इन एक्सेप्टेंस। वैसे भी स्वीकार करना किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप, बी ग्रेटफुल। हैप्पीनेस इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप हमेशा थैंकफुल रहते हैं उस सब के लिए जो कुछ भी आपको लाइफ में मिला हो, चाहे वो नेचर से हो या लोगों से, तब आपके लिए अनहैप्पी रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमेशा उन चीज़ों को एप्रिशिएट करिए जो आपके पास हैं। इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सेंस ऑफ जॉय को एक्सप्रेस कर पाएंगे। कभी कभी कुछ लोग तब तक खुश नहीं रह पाते तब तक कि वो कुछ अचीव नहीं कर लेते जो उन्होंने कभी पास्ट में सोचा होता है, जैसे वेट लॉस, जॉब, मनी। लोगों को लगता है कि उन्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है जब तक वो ये सब नहीं पा लेते, पर इस सब को पाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो क्या तब तक आप अपनी लाइफ को हेल बनाकर रखेंगे? ये तरीका ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी हेल्थ और मेंटल पीस दोनों को खो देंगे। संत कबीर जी ने क्या बताया है? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। बस गांठ बांध कर रखिए ऐसी मोटिवेशनल बातों की और हर हाल में खुश रहिए। छठी टिप, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने की उम्मीद रखना एक बहुत बड़ी रेमेडी का काम करती है और बड़ी राहत देती है। अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक रहने से लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में एंजॉय करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना बेहद आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। सातवीं इंपॉर्टेंट टिप, नरेट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को लिखकर रिलीज करना एक बहुत अच्छी आदत है। लिख देने से इमोशंस बह जाते हैं। इट्स लाइक शेयरिंग विद नेचर। वैसे तो इमोशंस अपने किसी ट्रस्टेड के साथ शेयर करने से भी हल्के हो जाते हैं, पर यूनिवर्स की इतनी बड़ी शक्ति यानी नेचर के साथ शेयर करने की तो बात ही कुछ और है। तो आप उन्हें बोलकर या लिखकर रिलीज कर दें। इससे लंबे समय से इकट्ठा हुए इमोशंस पानी की तरह बह जाएंगे और आप काफी लाइट फील करेंगे। आपने कई बार कुछ लोगों को अकेले में कुछ बड़बड़ाते तो जरूर सुना होगा। ये कुछ यही तरीका होता है अपने इमोशंस को रिलीज करने का। आठवीं टिप, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम माइंडफुल एक्टिविटीज। इसमें चाहे आप मेडिटेशन करें, योगा करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आर्ट करें, पेंटिंग करें,
गार्डनिंग भी एक बहुत अच्छी माइंडफुल एक्टिविटी है जो आपको नेचर के काफ़ी करीब रखती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेटर है। कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें भी ज़रूर पढ़ें। इस तरह की माइंडफुल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते रहने से आप खुद में ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशनल एटीट्यूड और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ा सकते हैं और इन सब की मदद से हेल्दी इमोशनल बैलेंस बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, रिलीज योर इमोशंस पॉजिटिवली एंड टैक्टफुली। नमस्कार।